पुराने समय में भारत में एजुकेशन सिस्टम गुरुकुल हुआ करता था, जहां स्टूडेंट गुरु के घर जाकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए रिक्वेस्ट करता था और अगर गुरु स्टूडेंट की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करे तो उसे वही गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा लेनी होती थी। जहां पर रहकर वो शिक्षा लेते थे उसे ही गुरुकुल कहा जाता था। भगवान राम और कृष्ण के समय से ही गुरुकुल की प्रथा चली आ रही है। जब बच्चे 8 वर्ष के हो जाते थे तो वो गुरुकुल भेजे जाते थे, जहां पर वो पूरे ब्रह्मचर्य के साथ अपनी शिक्षा ग्रहण करते थे और 25 वर्ष की आयु में अपने घर वापस लौट जाते थे। और उस समय भारत का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा था। इंग्लैंड में पहला स्कूल 1811 में खुला था, पर उस समय भारत में 7,32,000 गुरुकुल थे। उस समय इंडिया में 7,50,000 गांव थे, मतलब हर गांव में लगभग एक गुरुकुल हुआ करता था। अब ये सोचिए कि हमारे गुरुकुल कैसे बंद हुए। उस समय भारत में ब्रिटिश राज हुआ करता था और 1858 में उन्होंने इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाया, जिसे लॉर्ड मैकाले ने लिखा था। और ये एक्ट बनाने से पहले उन्होंने पूरे भारत का सर्वे किया था और पाया कि उत्तर भारत में 97% साक्षरता है और दक्षिण भारत में 100% साक्षरता है। और सर्वे के बाद मैकाले ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि भारत को हमेशा हमेशा के लिए अगर गुलाम बनाना है तो इसकी देसी और सांस्कृतिक शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करना होगा और उसकी जगह अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी। और तभी इस देश में शरीर से हिंदुस्तानी लेकिन दिमाग से अंग्रेज पैदा होंगे। इनको अपनी संस्कृति के बारे में कुछ पता नहीं होगा। उस समय की सच्चाई इस देश में अब साफ साफ दिखाई दे रही है। और आज देखिए कि हमें अपनी भाषा बोलने में शर्म आती है और अंग्रेजी में बोलने वाले को बहुत अच्छा माना जाता है। अंग्रेजों ने सबसे पहले गुरुकुलों को और फिर संस्कृत को गैर कानूनी घोषित किया। एक एक कर गुरुकुलों में आग लगा दी। उसमें पढ़ाने वाले गुरुओं को उसने मारा पीटा, जेल में डाला। इस तरह से सारे गुरुकुलों को खत्म किया गया और फिर अंग्रेजी शिक्षा को कानूनी घोषित किया गया। इसी कानून के तहत भारत में कलकत्ता यूनिवर्सिटीज बनाई गई, बम्बई यूनिवर्सिटी बनाई गई, मद्रास यूनिवर्सिटी बनाई गई। ये तीनों गुलामी जमाने की यूनिवर्सिटीज आज भी देश में हैं। लेकिन आज माहौल फिर से बदल रहा है, जब हम देख रहे हैं कि विदेशों के लोग भी भारत की संस्कृति का लोहा मान चुके हैं। लोग संस्कृति की तलाश में अपने देश को छोड़कर भारत आ रहे हैं। इसीलिए लोगों का अपनी पुरानी संस्कृति की तरफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है और आज फिर से लोगों का गुरुकुल की तरफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है और सरकार भी गुरुकुल की शिक्षा का बहुत सपोर्ट कर रही है। अच्छी बात यह है कि आज भी भारत में कुछ ऐसे महान गुरु हैं जो गुरुकुल के माध्यम से स्टूडेंट्स को शिक्षा दे रहे हैं, जो किताबी ज्ञान के साथ साथ बालक का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास करने पर ध्यान दे रहे हैं। ऐसा ज्ञान जिसका उद्देश्य नौकरी पाना नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति पाना होता है। विद्यार्थियों के चरित्र का विकास करना तथा उनके मन में प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रति आस्था उत्पन्न करना, ये उनका मेन उद्देश्य है। और आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ गुरुकुल के बारे में बताऊंगी, जहां हजारों बच्चे अपनी बाल्य अवस्था से युवा अवस्था तक 24 घंटे गुरु के साथ रहकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। मैं आपके लिए पूरे भारत के 16 गुरुकुलों की इंफॉर्मेशन निकाल कर लाई हूँ। वहाँ के गुरु कौन है,